हेलो एवरीवन। तो आज से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो आप आने वाले एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे दरोगा, बीपीएससी या बीएसएससी, सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान को, रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जानेंगे रसायन विज्ञान के क्या बोलते हैं, जनक किसे कहा जाता है, यानी रसायन विज्ञान के जो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो एंटोनी लेवेसियर को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि आधुनिक विज्ञान यानी आधुनिक, सॉरी यहाँ पर रसायन छूट गया है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक एंटोनी लेवेसियर को, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, एंटोनी लेवेसियर को। अब द्रव को जानेंगे, द्रव किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड में वह सभी कुछ जो जो यानी कि जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो वो क्या कहलाता है, द्रव। द्रव किसे कहते हैं कि ब्रह्मांड का कोई भी कुछ भी जो जिसका द्रव्यमान हो और क्या हो, स्थान को वो घेरे, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि ब्रह्मांड में वह सभी कुछ जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम द्रव कहते हैं। अब हम जानेंगे बॉयल के नियम। बॉयल के नियम किसे कहते हैं। इसका संबंध होता है दाब और आयतन से। पूछा जाएगा, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि जो बॉयल का नियम दाब और आयतन का संबंध होता है। बॉयल के नियम में क्या होता है, दाब और आयतन का संबंध होता है। यानी स्थिर ताप, ताप क्या रहेगा, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इसका अपोजिट होता है। यानी कि दाब को हम अगर बढ़ाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आयतन को जो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, बॉयल का नियम। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे, बॉयल का नियम किससे संबंधित है, दाब और आयतन से संबंध रखते हैं, दाब और आयतन से। यानी कि दाब उसके आयतन की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आगे देखेंगे P प्रोपोर्शनल 1/V हो जाएगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती है। P का व्युत्क्रमानी क्या हो जाएगा, उसका आयतन। अब हम जानेंगे चार्ल्स के नियम को। तो चार्ल्स का नियम का संबंध किससे है, तो चार्ल्स के नियम का संबंध है ताप और आयतन से। क्या, ताप और आयतन से। तो ये स्थिर दाब पे, वो बॉयल का नियम तो ताप पर, यह है स्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा आयतन और उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी चार्ल्स का जो नियम कहता है वो क्या है, आयतन उसके परम ताप की क्या होता है, समानुपाती होते हैं। ये चार्ल्स का नियम ताप और आयतन से संबंध स्थापित करते हैं। तो इसको आप याद करिए, भी प्रोपोर्शनल टी, भी वॉल्यूम और टी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। फिर आगे बढ़ते हैं, गे-लुसाक का नियम। गे-लुसाक का नियम का संबंधित किससे है, तो वो संबंधित है दाब और ताप से संबंध। गे-लुसाक का नियम क्या कहता है, दाब और ताप में संबंध को स्थापित कर, दाब और ताप में। तो स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप की क्या होता है, समानुपाती होता है। P प्रोपोर्शनल, ठीक है, P प्रोपोर्शनल, दाब प्रोपोर्शनल इसके टेम्परेचर के। तो आप याद रखिएगा, बॉयल्स का नियम है जो क्या होता है, दाब और आयतन से बॉयल्स का नियम। चार्ल्स का नियम है ताप और आयतन से। गे-लुसाक का नियम संबंध है दाब और ताप से। ये इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिए, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, एवोगैड्रो का नियम। इसका संबंध क्या है, तो इसका संबंध है आयतन और मात्रा संबंध में। यानी कि ताप और दाब के समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अणु होते, क्या होते हैं, समान संख्या में अणु होते। यानी कि ताप और दाब है कि समान परिस्थितियों में, ताप भी और दाब की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या के अणु होते हैं। एवोगैड्रो का नियम किससे संबंध है, आयतन और मात्रा से संबंध है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाए, भी प्रोपोर्शनल एन के। एन कहाँ, एन क्या है, एन है जहाँ एन गैसों की मोलों की संख्या है। क्या है, मोलों की संख्या। एक मोल में अणुओं की संख्या कितने होते हैं, तो 6.023 गुने 10⁻23। तो ये याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
तो एक मोल में अणुओं की संख्या होता है 6.023 गुने 10⁻23। अब आदर्श गैस को जान लेते हैं। आदर्श गैस किसे कहते हैं? तो आदर्श गैस में क्या हो जाए, एक ऐसा गैस जो बॉयल के नियम, यानी बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगैड्रो के नियम को पूर्णतः पालन करती है। यानी तीनों के नियम, चार्ल्स के नियम को, बॉयल्स के नियम को और एवोगैड्रो के नियम को पूर्णतः पालन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? आदर्श गैस कहते हैं। तो आदर्श गैस में पूछा जाएगा तो बोलेंगे बॉयल्स के नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगैड्रो के नियम को पूर्णतः जब आपको पालन करता हो उसे हम कहते हैं आदर्श गैस कहते हैं। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम देखेंगे। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम, तो किसी गैस की विसरण की दर उसके मोलर द्रव्यमान की वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके? उसके मोलर द्रव्यमान की वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। मिश्रण की दर हो गया प्रश्न समानुपाती 1/√m। एम जहाँ एम क्या है? मोलर, मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है।